Today in this lecture we will learn about types of meetings. This is part A of types of meeting lecture. The rights of members of a company to participate in fundamental corporate decision making and appoint their representatives as directors to run the company on their behalf are ensured by the general meeting of the company. तो अब ये जो राइट है मेंबर्स का कि उनको पार्टिसिपेट कर सकते हैं फंडामेंटल कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग में, अपॉइंट कर सकते हैं अपने से डायरेक्टर्स जो कंपनी को चलाएंगे उनके बदले, तो ये सब होता है जनरल मीटिंग में. जनरल मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी आर रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. अब जनरल मीटिंग है क्या? शेयर होल्डर्स का मीटिंग जो कि टाइम टू टाइम होने की ज़रूरत पड़ती है, वही जनरल मीटिंग है. देयर आर टू काइंड्स ऑफ जनरल मीटिंग. दो टाइप्स यहाँ पे जनरल मीटिंग के. फर्स्ट है एनुअल जनरल मीटिंग और सेकंड है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. देखिए पहले एनुअल जनरल मीटिंग. मीनिंग एंड पर्पस. एनुअल जनरल मीटिंग is a regular meeting of the members of a company which is held annually. तो एनुअल जनरल मीटिंग हर साल होता है, रेगुलर मीटिंग है ये. दिस मीटिंग प्रोवाइड्स an opportunity to the members of the company to review working of the company and express their views on the management of the company. तो ये जो मीटिंग है प्रोवाइड्स का तो अपॉर्चुनिटी सारे शेयर मेंबर्स को, जो मेंबर्स हैं वही शेयर होल्डर्स हैं, टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द कंपनी. कंपनी का जो काम करने का तरीका जो चल रहा है उसको रिव्यू करने का, एंड एक्सप्रेस देयर व्यूज़ और अपना क्या उनका विचार है वो रखने का, ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. कंपनी के मैनेजमेंट के लेकर उनका जो विचार है उसको प्रस्तुत करने का ये मौका देता है. द पर्पज़ ऑफ कॉलिंग द मीटिंग इज़ टू ट्रांजैक्ट मीनिंग है कारोबार चलाना. The purpose of calling the meeting is to transact the ordinary business of the company. तो कंपनी का जो ऑर्डिनरी बिजनेस है उसको चलाते रहना, ये इसका पर्पज़ है इस मीटिंग का. द ऑर्डिनरी बिजनेस कंसिस्ट ऑफ. ऑर्डिनरी बिजनेस देखिए क्या क्या चीज़ आती हैं. द पासिंग ऑफ द एनुअल अकाउंट्स, एनुअल अकाउंट को पास करना. डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स. थर्ड, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ दोज हु आर रिटायरिंग बाय रोटेशन. तो जो डायरेक्टर रोटेशन के अनुसार रिटायर कर रहे हैं उनके प्लेस पे दूसरे डायरेक्टर का इलेक्ट करना. डी, अपॉइंटमेंट एंड द फिक्सेशन ऑफ द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी. कंपनी के ऑडिटर को अपॉइंट करना, उनका जो पारिश्रमिक वो फिक्स करना, इन सब के लिए. नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट. ये सब एनुअल जनरल मीटिंग के बारे ही चल रही हैं, इनके पॉइंट्स है. स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट. It is a statutory requirement on every company to call and hold annual general meeting every year. तो हर साल एनुअल जनरल मीटिंग करना ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है. The first annual general meeting of a company must be held within 9 months from the closing of the first financial year of the company. तो पहला एनुअल जनरल मीटिंग होगा वो 9 महीने के भीतर कर लेना है जब उसका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा किसी भी कंपनी का. सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग्स मस्ट बी हेल्ड बाय द कंपनी ईच ईयर विद इन 6 months आफ्टर द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स. देखिए इसमें बताया उसके बाद फर्स्ट मीटिंग के बाद जो भी एनुअल जनरल मीटिंग होगा वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज करने के 6 महीने के भीतर हो जाना चाहिए. But the interval between any two annual general meeting must not be more than 15 months. लेकिन दो जनरल मीटिंग के बीच की जो अंतराल है, अवधि है, वो 15 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. रजिस्ट्रार में however for any special reason extend the time within which any annual general meeting. अब रजिस्ट्रार जो है किसी स्पेशल रीज़न से टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं एनुअल जनरल मीटिंग का, जो कि 3 महीने से ज़्यादा नहीं होगा. नॉट बीइंग द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, ये रजिस्ट्रार फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के लिए ऐसा नहीं कर सकता है. शैल बी हेल्ड बाय अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 months.
मतलब रजिस्ट्रार चाहे तो टाइम पीरियड को बढ़ा सकता है किसी स्पेशल रीज़न से, और वो जो टाइम पीरियड है 3 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग केस में ये नहीं होगा, वो तो जो टाइम फिक्स है 9 महीने के अंदर वो करना ही है। देयर शुड बी 1 एनुअल जनरल मीटिंग इन एवरी कैलेंडर ईयर एंड देयरफॉर देयर मस्ट बी एज मेनी जनरल मीटिंग एज द नंबर ऑफ कैलेंडर ईयर्स फॉर विच द कंपनी हैड बीन कैरिंग ऑन बिजनेस। तो इसका मतलब है कि हर साल, मतलब हर कैलेंडर ईयर में एक जनरल मीटिंग होना चाहिए। तो इस तरीके से कंपनी जितने सालों से चल रही है तो हर एक साल के लिए एक मीटिंग होना तो कंपलसरी हो गया। देयर मस्ट बी एज मेनी जनरल मीटिंग्स एज द नंबर ऑफ कैलेंडर ईयर्स, तो उतना ही जनरल मीटिंग होगा जितना कि कैलेंडर ईयर है, फॉर विच द कंपनी हैड बीन कैरिंग ऑन बिजनेस, जिसमें कि कंपनी अपना बिजनेस चला रही है। मतलब जितने सालों से चला रही है उतने साल का, हर एक साल का होगा जनरल मीटिंग। टाइम एंड प्लेस ऑफ द मीटिंग। टाइम प्लेस क्या होगा? कंपनी मस्ट कॉल द एनुअल जनरल मीटिंग ऑन अ वर्किंग डे ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स दैट इज फ्रॉम 9 AM to 6 PM आइदर एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और एट सम अदर प्लेस विद इन द सिटी इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। नेक्स्ट, डिफ़ॉल्ट इन होल्डिंग द एनुअल जनरल मीटिंग। अब एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करने में, लेने में अगर कुछ डिफ़ॉल्ट हो गया तब देखिए इस केस में, इफ़ डिफ़ॉल्ट इज़ मेड इन होल्डिंग एन एनुअल जनरल मीटिंग इन अकॉर्डेंस विथ सेक्शन 96 द ट्रिब्यूनल कंपनी लॉ बोर्ड में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ द कंपनी कॉल और डायरेक्ट द कॉलिंग ऑफ आ जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। तो अगर समझ लीजिए कंपनी जो फिर किसी कारण से फेल कर गई है एनुअल जनरल मीटिंग में, तो किसी भी एक मेंबर के द्वारा एप्लीकेशन दिया जाएगा, तो जिसके बाद कंपनी जो है कॉल करेगी या उसको कॉल करने की डायरेक्शन मिल सकता है कि मीटिंग बुलाओ। आ जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी एंड गिव्स सच एंसिलरी और कंसिक्वेंशियल डायरेक्शन। एंसिलरी मतलब हो गया समझिए कुछ सहायता, कंसिक्वेंशियल डायरेक्शन as the tribunal thinks expedient in relation to the calling, holding and conducting of the meeting। तो देखिए इसमें जो कंपनी लॉ बोर्ड है किसी भी एक मेंबर के एप्लीकेशन पर कंपनी को बोल सकती है कि अब मीटिंग कॉल करो या फिर खुद से मीटिंग करवा देगी। अब इसके लिए कोई भी आनुषंगिक कारण हो, गौण कारण हो, जिसको उचित समझेगी। मतलब किसी भी एक मेंबर के द्वारा एप्लीकेशन पर एनुअल जनरल मीटिंग बुलाया जा सकता है। लेकिन आगे देखिए इसमें, इफ़ डिफ़ॉल्ट इज़ मेड इन होल्डिंग अ मीटिंग ऑफ द कंपनी इन अकॉर्डेंस विथ सेक्शन 96 और इन कंप्लाइंग विथ एनी डायरेक्शंस ऑफ द ट्रिब्यूनल द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज़ इन डिफ़ॉल्ट। तो अगर मीटिंग जो बुलाया गया कि डिफ़ॉल्ट किया था उन्होंने मीटिंग को बुलाने में सेक्शन 96 के अकॉर्डिंग, तो उसके बाद कंपनी लॉ बोर्ड या फिर ट्रिब्यूनल के डायरेक्शन के बाद जो मीटिंग बुलाया गया, तो हर एक वो ऑफिसर जो कि डिफ़ॉल्टर हैं जिनके कारण मीटिंग नहीं हो पाया, शैल बी पनिशेबल विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू ₹1 लाख। तो उन सबको पनिशमेंट मिलेगा और फाइन जो है 1 लाख रुपये तक है। एंड इन द केस ऑफ कंटिन्यूइंग डिफ़ॉल्ट, और अगर लगातार मतलब 2 बार डिफ़ॉल्ट हो गया, विथ अ फर्दर फाइन विच में एक्सटेंड टू ₹5000 फॉर एवरी डे, तो उसके बाद और फाइन लगेगा और जो हर दिन रहेगा 5000 रुपये रहेगा। आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच सच डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूज़। जैसे कि मान लिया पहली बार तो वो लोग फेल कर ही गए मीटिंग बुलाने में, अब कंपनी लॉ बोर्ड ने किसी मेंबर के एप्लीकेशन के बेस पर बोला था कि मीटिंग कॉल करो, उस डेट में फिर से फेल हो गया, तो इसे बोलते हैं दोबारा फेल कर जाना। तो उस कंडीशन में पर डे 5000 रुपये जो डिफ़ॉल्टर हैं उनको फ़ाइन लगेगा। ओके, थैंक यू।